Good morning students. Now welcome back in my YouTube channel. It is After Education. So first is students, very happy Raksha Bandhan to all of you. I hope you enjoy this festival lot of. So now we discuss our video. So students, before starting the video, I request to all of you, please hit the subscribe button and bell icon also. It is free for you. Now let's start the video. So students, now you see on the computer screen our chapter first, session 2, chapter first is web application. Basic. What is web application? Now we see this type of. So in the chapter first, session 1 is working with accessibility option. So students, what is working with accessibility option and what is accessibility option? That means computer accessibility refer the accessibility of computer system to all people regardless of disability, type of severity and impairment. There are many disabilities or impairments that can be barrier to effective computer use. That means कि कंप्यूटर एक्सेसिबिलिटी क्या होती है? कंप्यूटर एक्सेसिबिलिटी आपके कई ऐसे फीचर्स को प्रोवाइड करती है जहां पर आप काम करके अपने कंप्यूटर को बहुत बेहतर तरीके से एक्सेस कर सकते हैं. कई बार ऐसा होता है कि आप में कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है, सिस्टम में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, डिवाइसेस में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि हम सही से काम नहीं कर पाते हैं. लेकिन उसके अलावा कंप्यूटर हमें कुछ ऐसे फीचर्स भी अवेलेबल कराती है जिससे हम उसको बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर सकें, अंडरस्टैंड कर सकें. नाउ मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूं और उनके थ्रू समझते हैं. जैसे कि मान लीजिए कि आपका जो वर्चुअल कीबोर्ड होता है वो अगर आपका ख़राब हो जाता है, वर्चुअल यानी कि जो आपका हार्ड कीबोर्ड होता है वो ख़राब हो जाता है, आप कैसे काम करेंगे? तो कंप्यूटर आपको एक ऑन स्क्रीन कीबोर्ड की अभी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जहाँ इसको ऑन करके आप उसको बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं. So now we go and take. So first is common accessibility features. So what is common accessibility features? So for learning disabilities, features such as text prediction allow user to increase the speed with on-screen keyboard. That means कि जो आपका स्पीड होती है या जो आपका काम होता है ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, जो आपका वर्चुअल कीबोर्ड काम करता है, उसी तरीके से आप ऑन स्क्रीन कीबोर्ड से भी काम कर सकते हैं. द कंप्यूटर विल गेस द वर्ड एंड डिस्प्ले ऑन द कीवर्ड्स फॉर द इंडिविजुअल हु फेस डिफिकल्टी इन टाइपिंग, स्पेलिंग, रीजनिंग एटीसी. दैट मीन्स कि जो आपका आपका जो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड होता है वो आपके लेटर्स को उसी तरीके से रिकॉग्नाइज करता है जैसा आपका एक वर्चुअल कीबोर्ड करता है. फॉर ब्लाइंड और लो विजन, दैट मीन्स कि जिनको देखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है उसके लिए क्या होता है, उसके लिए भी कंप्यूटर में कई सारे फीचर्स हैं. या जिनको राइटिंग करने में प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए भी कंप्यूटर्स में फीचर्स हैं. कंप्यूटर में कुछ ऐसे फीचर भी हैं जिसको हम बोल सकते हैं टेक्स्ट टू स्पीच. दैट मीन्स कि अगर हमें कुछ लिखना है तो हम बोलते जा रहे हैं और उसको वो राइट करते जा रहे हैं. इसी को हम बोलते हैं टेक्स्ट इनटू स्पीच. ये ऑनलाइन आपका वर्क करता है. नाउ नेक्स्ट इज फॉर डेफ और लो हियरिंग, दैट क्लोज्ड computing have to convey audio information to deaf user in the visual form. Mono audio system transmit right and left audio signals through both earbuds and हेडफोन्स. दैट मीन्स कि अगर मान लीजिए आपके कंप्यूटर या आपके लैपटॉप की जो वॉइस है वो इतनी लाउड नहीं है कि आप उसको प्रॉपरली सुन पाएँ, तो देन हम क्या करते हैं, अपने कंप्यूटर्स के जो ऑडियो जैक्स हैं उनका इस्तेमाल करते हैं और ये बिल्कुल उसी तरीके से प्रॉपर वे में ऑडियो सेंड करते हैं कि आपके राइट ईयर और लेफ्ट ईयर पे प्रॉपर तरीके से आपकी जो भी ऑडियो है वो अब तक प्रॉपर तरीके से पहुँचे. Now, for limited mobility, keyboard shortcuts are convenient for many people, but they are especially helpful to those
वो डिफ़िकल्ट फिजिकली मैनिपुलेटिंग अ माउस। दैट मीन्स कि यहाँ पर आप जब कंप्यूटर में वर्क करते हैं तो आपके पास बहुत सारी शॉर्टकट कीज़ हैं, जैसे कि आपकी कॉपी के लिए कंट्रोल+C हो गई, पेस्ट के लिए कंट्रोल+V हो गया, और कट के लिए कंट्रोल+X हो गया। इसी तरीके से बहुत सारी शॉर्टकट कीज़ हैं जो आप अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पर यूज कर सकते हैं। अब ये किन के लिए है? ये उनके लिए बेनिफिशियल होता है जो माउस का इस्तेमाल उतना ज़्यादा नहीं करना चाहते हैं और जल्दी से जल्दी अपने काम को फिनिश कर देना चाहते हैं। तो इसीलिए क्या होता है, आपकी शॉर्टकट कीज़ होती हैं और उन शॉर्टकट कीज़ पे आप अच्छे से कमांड करके आप उस पर अच्छे से काम कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज अवर accessibility option in control panel are used to customize and way your keyboard display or mouse function. In this session you will learn to use accessibility option in Windows 7. Students, in my PC you see Windows 8, sorry, Windows 10. Now these options are available in both, like Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 and Windows 10 both are. सो डोंट वेरी। अब हम चलते हैं और देखते हैं कि जो हमारा एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन है वो कहाँ पे मिलेगा और किस तरीके से हम उसको फाइंड कर सकते हैं और किस तरीके से उस पर हम काम कर सकते हैं। नाउ मिनिमाइजिंग दिस, नाउ वी गो टू कंट्रोल पैनल, ओपन इट। सो यू सी in the ease of access. Ease of access, that means you called accessibility option. Now click here. You see ease of access center, speech recognition, set up a microphone, optimize visual display, change how your keyboard work, replace sound with visual case, change how your mouse work, and many type of option in here is here available. Now you can work in it and open. So we go to take a next point. Here is launching accessibility option. So first we go to control panel and click ease of access. Now you see in the picture, this is our ease of access. I'm already show this picture, this work. So how ease of access, in the ease of access you see many type of tools like start magnifier. अब मैग्नीफायर को मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है कि मैग्नीफायर क्या होता है। आपका स्टार्ट नरेटर हो गया, आपका स्टार्ट हेड कांस्टेंट हो गया, स्टार्ट ऑन स्क्रीन कीबोर्ड हो गया। तो आपका जो मैग्नीफायर होता है, मैग्नीफायर क्या करता है, आपकी करंट टाइम स्क्रीन को जूम करता है। अगर बाय चांस आपको आपकी स्क्रीन में कुछ देखने में प्रॉब्लम आ रही है या बच्चों को दूर से पढ़ाते वक्त या समझाते वक्त नहीं समझ में आ रहा है तो आप उस चीज़ को जूम करके दिखा सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर अपना चल करके इसको ऑन कर लेता हूँ, अपना मैग्नीफायर को मैग्नीफायर भी लिखिए और चाहे तो आप इसको जूम भी लिखेंगे तब भी आ जाएगा। अब मैंने यहाँ पे जूम लिखा है, सो यू सी हेयर it is magnifier setting. Now click here, we go to setting, and now here you see the magnifier will be off. Now I am getting on it. When I am on the magnifier, you see this pop-up window, it is our magnifier. So how does work? You see this. Now I am click on this. See this time of our पेज ऑन 100%, दैट मीन्स कि जितना आप अपना चल रहा है उतना ही है। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हम थोड़ा सा मिनिमाइज करते हैं, सॉरी 100% से मिनिमाइज नहीं होगा, थोड़ा सा मैक्सिमाइज करते हैं। अब देखिए हमारी स्क्रीन का साइज़ कितना हो गया। अब हम जैसे जिस तरीके से हम चलते जाएंगे उस तरीके से हमारा जो चीज़ें हैं वो काम करती जाएंगी। सॉरी देखिए मैं अगर नीचे चल रहा हूँ, साइड में चल रहा हूँ, तब जा करके ये चीज़ें वैसे की वैसे ऊपर होती चली जा रही है। ये देखिए बस ये करता क्या है, आपकी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करा देता है, जूम करा देता है। अब यहाँ पर अगर किसी को कोई चीज़ देखने में प्रॉब्लम हो रही है, समझने में प्रॉब्लम हो रही है, तो वो बहुत ईजी तरीके से समझ सकता है। अब इसको क्लिक करते हैं और अगर हमें और बड़ा चाहिए तो देन हम इस पर क्लिक और कर दें और ये देखिए नाउ अवर स्क्रीन इज 300% व्यूज। सो यू सी दिस इज द आइकन्स।
Now you see our tabs, both tabs. So see, now click on it. Now this is about 200%. Now 300, 100%. Now it is normal. In the view section, have lot of options. Here you see full screen, lens, and docked. Here you see both shortcut key. Control plus Alt plus F, it is full screen. Lens, Control plus Alt plus L, and docked, Control plus Alt plus D. So what is the functions and what is the functions work? Now I am explaining both by one. Now go to the down in the, so you see start magnifier. So हम लोगों ने ये समझ लिया, इस चीज को पढ़ लिया कि हम अपने मैग्नीफायर को किस तरीके से ऑन करेंगे। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि एक्चुअली में मैग्नीफायर में क्या क्या काम होता है, हम किस तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं और कितना इस पे काम कर सकते हैं। नाउ फर्स्ट इज यू सी द पॉइंट जूम आउट एंड जूम इन। हियर यू सी इस तरीके का पिक्चर जो अभी हम लोगों का मैग्नीफायर का आइकन था वो कुछ इसी तरीके से दिखता था, और यहाँ पर दो बटन होते हैं, एक प्लस का होता है और एक माइनस का। प्लस से क्या करते हैं, हम अपने विंडो को, अपनी विंडो पेज को जूम करते हैं, जूम आउट करते हैं, और माइनस बटन से उसी जूम आउट बटन को, जूम आउट पेज को मिनिमाइज करते हैं, सॉरी मिनिमम करते हैं, छोटा करते हैं, जूम इन कर देते हैं। सो यू सी नेक्स्ट योर ऑप्शन इज व्यू। अब व्यू क्या होता है कि व्यू में हमें तीन तरीके के ऑप्शन मिल जाते हैं। पहला फुल स्क्रीन। अब फुल स्क्रीन क्या होता है, सबसे पहले चीज फुल स्क्रीन। फुल स्क्रीन का मतलब होता है कि आपके कंप्यूटर की जो एक्चुअल स्क्रीन है, ना वो जूम है और ना ही जूम आउट है, ना ही जूम इन है। सो उसी को हम फुल स्क्रीन बोलते हैं। नाउ यू सी फुल स्क्रीन, this option magnifies the entire screen depending on the zoom level, choosing using plus and minus button। यानी कि फुल स्क्रीन क्या करता है, अगर आपने उसको इंक्रीज करके रखा है या डिक्रीज करके रखा है तो ये उसको आपकी एक्चुअल साइज में लाके रख देता है, इतना काम करता है। नेक्स्ट वन लेंस, दिस ऑप्शन मैग्नीफाई द रेक्टेंगुलर पोर्शन ऑफ द स्क्रीन अराउंड द माउस पॉइंटर। अब ये क्या करता है, चलिए हम देख ही लेते हैं इसको। हमारा ये रहा, चलते हैं व्यूज में और यहाँ पर जाते हैं और लेंस पे क्लिक करते हैं। अब ये क्या कर रहा है, अब ये देखिए, ये सिर्फ उस चीज को जूम करेगा जहां पर मेरा माउस पॉइंटर जाएगा। नाउ आई एम क्लिकिंग इट एंड इट हैज 200। अब इस चीज को देखिए कि जहां पर हमारा माउस पॉइंटर जा रहा है, जहां पर हमारा माउस पॉइंटर जा रहा है वो उस चीज को जूम कर रहा है। अब ये देखिए कि इधर वाली जो साइड है आपकी और राइट साइड वाली वो नॉर्मल है, लेकिन जहां पर हमारा आइकन जा रहा है, जहां पर हम अपना कर्सर लेके जा रहे हैं, वो चीज़ जूम होती जा रही है। ये देखिए, अब इस तरीके से आप चीज़ों को बहुत इजी तरीके से समझ सकते हैं। आप छोटा सा इसी को हम बोलते हैं लेंस, और यही आपका काम करता है। सो थर्ड वन इज डॉक्ड। सो व्हाट इज डॉक्ड? दिस ऑप्शन मैग्नीफाई ओनली अ पार्ट ऑफ द स्क्रीन एंड डिस्प्ले इट ऑन द टॉप। चलते हैं, डॉक्ड को भी हम यूज करके देख लेते हैं। Now first we go to now click here and click on normal. So our next point is click here and next one is our dot and click it. Now you see अब इसमें आप देख रहे हैं कि इसने क्या किया, इसने आपकी स्क्रीन को डबल टैप में ओपन कर दिया, यानी कि आपकी जो माउस पॉइंटर है उसको एक टैब में ओपन कर दिया, जैसा कि आप ऊपर देख पा रहे हैं। अब जो हम यहाँ पर देख रहे हैं वो उसी चीज़ को वो वहाँ पर दिखा रहा है। ये देखिए, जैसे कि जो हम माउस पॉइंटर लेके जा रहे हैं वो वहाँ पर ऑलरेडी शो कर रहा है। यही काम करता है आपका डॉट, और कुछ खास काम नहीं करता है, इतना ही काम होता है इसका। तो आई थिंक कि आप इसके तीनों फीचर्स को बहुत अच्छी तरीके से समझ लिए होंगे, इसको तीनों फीचर्स को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिए होंगे कि आपकी फुल स्क्रीन क्या है, आपके लेंस क्या है और आपके डॉट क्या है। फुल स्क्रीन क्या करता है, फुल स्क्रीन आपकी जितनी भी कंप्यूटर की एक्चुअल स्क्रीन है जो ओपन है उसी को शो कराता है। लेंस क्या है, लेंस आपकी वो स्क्रीन है
जो जब हम लेंस का उपयोग करते हैं तो एक पर्टिकुलर स्क्वायर बॉक्स ओपन होता है और उस स्क्वायर बॉक्स में ही जाकर के वो उस पर काम करता है। और डॉक्ड क्या करता है, डॉक्ड आपका एक नया टैब खोल देता है, जैसे कि आप अभी ऊपर देख पा रहे हैं। इस नया टैब को जिस तरीके से हम ड्रैग करते जाएंगे और इस तरीके से वो वहां पर शो कराता चला जाएगा। नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ आई एम गोइंग टू click normal. So I'm using full screen option here. You see now our work is normal. So we go to down and check our next point. Now sorry, preview fully docked के बाद है आपका preview full screen. In the full screen mode, user can quickly preview the entire desktop by clicking on the preview full screen. नाउ स्टूडेंट्स, जो आपका प्रीव्यू फुल स्क्रीन है वो क्या करता है, आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने ओपन कर रखा है या जो भी करंट टाइम पे जो फाइल ओपन कर रखी है वो क्या करता है कि उसको फुल स्क्रीन पे कन्वर्ट कर देता है। दैट जिस तरीके से मैं अभी अगर आपको बताऊं तो जो आपका प्रीव्यू फुल स्क्रीन है वो क्या करेगा, प्रीव्यू फुल स्क्रीन आपकी इस चीज को सॉरी where is mouse pointer, सो प्रीव्यू फुल स्क्रीन जो है आपका, ये चीज़ जो आप देख रहे हैं इस चीज़ को गायब कर देता है। इस चीज़ को गायब करने के बाद क्या करता है, फिर उसको वो हटा देता है और आपके जो रीडिंग मोड है उसको फुल में कन्वर्ट कर देता है, जहाँ पर जिस तरीके से आप उसको बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएँ, देख पाएँ या पढ़ पाएँ। सो नाउ वी गो टू एंड टेक नेक्स्ट पॉइंट हियर। So we take a next point is our on-screen keyboard. First I am removing this. Now it is normal. Start on screen keyboard. So अब जो है कि ऑन स्क्रीन कीबोर्ड किस तरीके से हम ऑन कर सकते हैं, बहुत इजी तरीके से इसको ऑन कर सकते हैं। या तो हम कंट्रोल आर करके और अपने रन कमांड में जाते हैं और वहाँ पे लिखते हैं ऑन स्क्रीन कीबोर्ड और वो सर्च हो जाता है। हम सीधे अपने सर्च बार में जाते हैं, वहाँ पे लिख देते हैं ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, सो वो ऑन हो जाता है और उस पर क्लिक करके उसको हम बेसिकली ऑन कर लेते हैं बहुत अच्छी तरीके से। और थर्ड जो लेंथी ऑप्शन है आपका, वो वही है कि आप पहले अपने कंट्रोल पैनल पे जाएं, फिर ईज ऑफ एक्सेस में जाएं और फिर वहाँ पर क्लिक करके वहाँ पे फाइंड करें स्टार्ट ऑन स्क्रीन कीबोर्ड और नाउ देन वी स्टार्टिंग इट। सो आई एम टेकिंग वेरी इजी मेथड। यहाँ पे हम लिख देते हैं कीबोर्ड, KEY। सो हमने सिर्फ की लिखा, कीबोर्ड आ गया। अब यहाँ पे देखिए एक कीबोर्ड ये है और एक कीबोर्ड ये है, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। तो ये वाला जो कीबोर्ड है ये आपका एक्चुअल कीबोर्ड है जो आपके लैपटॉप या आपके कंप्यूटर से अटैच होता है, और ये आपका ऑन स्क्रीन कीबोर्ड है। हम इस पर क्लिक करते हैं और जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए ये आ गया हमारा कीबोर्ड। नाउ ये देखिए, अब आप सोचेंगे कि ये कीबोर्ड काम करता भी है नहीं करता है, तो मैं आपको दिखा दूं कि किस तरीके से ये काम करता है। हम यहाँ पे चलते हैं, ए ले लिया, सॉरी। अब इस तरीके से मान लीजिए कि हमें कुछ लिखना है, तो हम यहाँ पर एक्सेल पे आ जाते हैं, एक्सेल को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे समथिंग हम राइट 7 8 9 0 एंड देन you see when I am clicking dots it is working now. Here I am right and click here, click here, click here, click here, click here, like right here, right F2 E D U sorry U C A T Y O N after education. Now you see how right very easily
तो इसी तरीके से आप ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का इस्तेमाल करके बहुत अच्छी तरीके से इसको लिख सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं और बहुत अच्छी तरीके से आप काम कर सकते हैं। इस पे वर्क करना बहुत इजी एक टाइम पे हो जाता है कि अगर आपका फिजिकल कीबोर्ड आपका ख़राब हो गया है तो आप उसको यूज़ कर लें, वरना अगर आप इसको सोचें कि परमानेंट मैं इसी का इस्तेमाल करूं तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें आप अपने माउस से या अपने टच स्क्रीन से वन टाइम पे एक ही की को प्रेस कर पाएंगे, जो कि थोड़ा सा स्लो है, थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है। और बाकी अगर आपका ख़राब हो जाता है या आपके कंप्यूटर की मान लीजिए कोई की काम नहीं कर रही, तो आप इसको ऑन रख सकते हैं, अपने कंप्यूटर से राइट करिए और जब उस की का ज़रूरत पड़े तो आप इसको यहाँ पर भी आराम से ओपन करके और इस पर भी काम कर सकते हैं। नाउ इट इज़ राइट। सो आई एम क्लोजिंग इट। नाउ वी सी नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट। सो इन द कीबोर्ड अब करते क्या है कि कीबोर्ड को अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो हम कीबोर्ड का चाहें तो जिस तरीके से हम अपने मोबाइल में कीबोर्ड का साउंड रखते हैं कि अगर कोई बटन को दबा रहे हैं तो उसमें साउंड आए या ना आए, तो वो सब चीज़ें सेट कर सकते हैं। न्यूमेरिक की को टर्न ऑन और टर्न ऑफ भी कर सकते हैं कि साइड में आपका न्यूमेरिक की भी आ जाए, जैसे आपके कीबोर्ड्स में होता है। ठीक है, सो इट इज़ दिस here the specify the typing mode by using to use the on screen keyboard section। अब जब हमें ऑन स्क्रीन कीबोर्ड को यूज़ करते हैं तो उस पर हमें एक टाइपिंग सेक्शन मिलता है, और अगर हमें टाइपिंग के लिए उसको यूज़ करना है तो हमें यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, उन पे हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे क्लिक ऑन द कीज, यानी कि सीधी सी बात है कि जिस की पे हम क्लिक करेंगे वो कंप्यूटर उस टाइम पे उसी की का काम करता है। जैसे कि अभी मैंने कुछ नंबर्स कुछ लेटर्स पे क्लिक किया था तो उन्होंने नंबर्स और लेटर्स को लिखा, लेकिन जब मैंने बैक स्पेस पे क्लिक किया तो वहाँ पर वो बैक स्पेस का काम कर रहा था। नाउ हाउएवर द की ऑप्शन अलाउ द माउस पॉइंट। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो कीज होते हैं आपके माउस पॉइंटर को क्लिक करते हैं और वहाँ पे जाकर के जैसे ही आपका माउस पॉइंटर जिस की पे जाएगा उस पर क्लिक करिए और वो राइट हो जाएगा। स्कैन थॉट कीज ऑप्शन अलाउ यू टू स्कैन द कीबोर्ड रो बाय रो, यानी कि यहाँ पर आपका कीबोर्ड को स्कैन करने का ऑप्शन भी मिल जाता है यूजिंग अदर इनपुट डिवाइसेस। और यहाँ पर आप इसके साथ अलग अलग तरीके के इनपुट डिवाइसेस यूज कर सकते हैं। जैसा कि करंट टाइम पे मैं अगर आपको दिखा दूँ तो मैं एक राइटिंग पेन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, और इस राइटिंग पेन से मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन का ये जो माउस है आप देख पा रहे हैं कि जिस तरीके से वो चल रहा है, मैं इसको ईजिली यहाँ पर चला पा रहा हूँ। तो आप इस तरीके से अलग अलग इनपुट डिवाइसेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। So next one is our narrator and so students, now it is enough. I think you understand what is our computer accessibility and how to work on our magnifier and on screen keyboard. I think you love the video. If you like the video, please go to subscribe it. Thank you.